नमस्कार, मैं योगाचार्य भरत एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानेंगे जो बहुत ही प्रचलित है और बहुत सारे लोग उसका अभ्यास भी करते हैं। ओमकार का उच्चारण। ओमकार का उच्चारण बहुत सारे लोग करते हैं और बहुत सारी प्रार्थनाओं में भी इसका उपयोग होता है, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना जाता है ओमकार का। ओमकार ईश्वर का नाम भी कहा जाता है, अर्थात मतलब इसे इस तरह से भी कहा जाता है कि ईश्वर का जो दूसरा नाम है वो ओमकार है, ओम है। उसे दूसरे ग्रंथों में प्रणव भी कहा जाता है। प्रणव शब्द का उच्चारण, प्रणव का उच्चारण करना। तो आज हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से सही उच्चारण से हम अपने शारीरिक ऊर्जा को उत्तरोत्तर विकसित कर सकते हैं और अपने जीवन को किस प्रकार से संतुलित कर सकते हैं, और जानेंगे कि किस प्रकार से हमारे शरीर पर इसके उच्चारण का प्रभाव पड़ता है। इसकी वैज्ञानिक कारण जानेंगे कि शारीरिक विज्ञान के आधार पर हमारा किस प्रकार से परिवर्तन होता है और किस प्रकार से शरीर में बदलाव आते हैं। 2013 की रिसर्च योग मीमांसा करके एक पुस्तिका निकलती है, उसमें एक यौगिक शोध हुई और वो पब्लिश हुई। उसमें बताया गया कि जो आ, उ और मा, जैसा कि आप जानते हैं ओमकार 3 अक्षरों से मिलकर बना है, आ, उ और मा। आ का उच्चारण आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित करता है और उसको सक्रिय बनाता है, स्पाइनल कॉर्ड को। दूसरा जो है उ का उच्चारण आपके थायराइड ग्लैंड पे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। तीसरा जो अक्षर है माँ का उच्चारण आपके पूरे मस्तिष्क को सक्रिय बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शोध बताती है 2013 की, जो योग मीमांसा नामक पत्रिका में पब्लिश हुई थी, जो HR नागेंद्र के गाइडेंस में किया गया था। उसमें यह पूरी एक्सप्लेनेशन बताया गया कि आ के उच्चारण से कौन से भाग पर आपके प्रभाव पड़ेगा, माँ के उच्चारण से किस भाग पर प्रभाव पड़ेगा और ऊ के उच्चारण से किस भाग पर प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से जब आपके स्पाइनल कॉर्ड, थायराइड और मस्तिष्क को संतुलित करने का काम करता है यह पूरा ओम का उच्चारण। आप जानते हैं कि जब ये ओम का उच्चारण करता है तब आपके जो मस्तिष्क में एक विशेष जो रसायन, एक केमिकल रिलीज होता है जिसे कैटाकोलोमाइन कहते हैं, जिसकी अधिकता के कारण ही आपके तनाव का स्तर बढ़ता है। कैटाकोलोमाइन विशेष रूप से भूमिका निभाता है आपके, जब इसका स्तर बढ़ जाता है तब आपका तनाव का स्तर भी बढ़ने लगता है। तो इस ओम के उच्चारण से कैटाकोलोमाइन का स्तर बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, जिससे आपका तनाव का स्तर बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो इसका उच्चारण करें। जैसे एक बार हम प्रायोगिक रूप से देखेंगे कि इसका उच्चारण किस प्रकार से आपको करना है, आ, उ और मा का। जैसे कि किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं और इस तरह से आपको उच्चारण करना है। इस तरह से आ, उ और माँ का उच्चारण आपको क्रम से करना है। बहुत ही सहज अनुभव होगा इसके अभ्यास के बाद। अब बात आती है इसका अभ्यास कितनी देर करें। आपको नियमित रूप से जब आप प्रारंभ कर रहे हैं तो 3 मिनट से प्रारंभ कीजिए, 3 मिनट तक कंटिन्यू कीजिए। फिर आप उसका जैसे 15 दिन आपने कर लिया तो 2 मिनट और बढ़ा लीजिए, 2 मिनट और बढ़ा लीजिए। इस तरह से आप 10 मिनट 15 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक परिणाम आप देखेंगे, क्योंकि जब तक इसकी वैज्ञानिकता हम नहीं समझते हैं, शरीर पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है, तो जो बहुत सारी बातें जो आपको बताई जाती हैं तो वो सेट नहीं होती हैं हमारे मस्तिष्क में, तब तक हमारा ट्रस्ट नहीं बिल्डअप होता। तो ये इसकी आधारभूत वैज्ञानिकता है। इसमें बहुत सारी शोधें हुई हैं जो आज हमने आपको बताया। 2013 की जो रिसर्च है इसमें भी ये चीज़ पब्लिश की गई। इसमें बहुत ही वैज्ञानिक रूप से इसको प्रस्तुत किया गया है। तो आप इसका उपयोग करें और अपने जीवन को ओमकार उच्चारण से बहुत ही ज़्यादा संतुलित करें।
योगी बने, उपयोगी बने। फिर मिलेंगे एक नई यौगिक चर्चा के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल योग जीवन को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली अगली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।